बात अयोध्या की करने जा रहे हैं। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। तमाम राम भक्तों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है? प्रायश्चित वाला पूजन चल रहा है। मंदिर के अंदर 70 ब्राह्मणों को बैठाकर हवन किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ प्रभु हमें माफ करिए। राम मंदिर में चोरी तो हुई, लेकिन शुरू हो गया अब शुद्धिकरण वाला अनुष्ठान। मंत्रोच्चार हो रहा है, हवन किया जा रहा है, क्षमा याचना भी हो रही है। लेकिन सवाल एक ये है कि क्या पूजा पाठ से चढ़ावे की चोरी वाला जो कलंक है ट्रस्ट पर जो लगा है, क्या वो कलंक मिट जाएगा? क्या जिम्मेदारों की जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाएगी, या फिर भरोसे को लौटाने के लिए व्यवस्था का शुद्धिकरण भी करना इस हवन के साथ साथ जरूरी हो गया है? ये मंत्रोच्चार, हवन और यज्ञ पूजन रामद्रोह के कलंक से ट्रस्ट और मंदिर की शुद्धि के लिए करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोष केवल आध्यात्मिक था या फिर प्रशासनिक? और अगर प्रशासनिक है तो फिर ट्रस्टों के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? गोविंद देवगिरी ने मंदिर की पवित्रता और मर्यादा की पुनर्स्थापना के लिए 10 दिन का यह अनुष्ठान मंदिर परिसर के अंदर शुरू कराया है। और इस उम्मीद के साथ यह हवन किया जा रहा है कि आग में कलंक की कालिक धुआं हो जाएगी। आस्था अपनी जगह है, लेकिन चढ़ावा सुरक्षित रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी गोविंद गिरिदेव की बीइंग अ कोषाध्यक्ष थी। तो क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए, या फिर जवाबदेही तय करने की मांग हवन की आग में स्वाहा कर दिया जाए? इसलिए यह पूरा आडंबर किया जा रहा है। लेकिन नित्य मीमांसा जैसे पूजन होता था वैसे ही हमेशा से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। भगवान सबका मंगल करें, सबको सद्बुद्धि दे। और जैसा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट सभी का मंगल चाहता है और इसलिए भगवान के साथ समस्त जीव जगत का मंगल हो, इसलिए अनुष्ठान हो रहा है। अब चोरी से मर्यादा हरण और मंदिर में शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शुद्धिकरण पूजन से चढ़ावा चोरी का कलंक मिट जाएगा? प्रायश्चित से पहले व्यवस्था में चूक की जवाबदेही क्या तय नहीं होनी चाहिए? श्रद्धालुओं का भरोसा वापस अब कैसे आएगा? पूजन से या फिर पारदर्शिता से? आध्यात्मिक शुद्धिकरण हो रहा है, प्रशासनिक भूल का प्रायश्चित कब होगा? ये वो तमाम राम भक्त पूछ रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से अपने आस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर जाकर चढ़ावा चढ़ाया था। यह सवाल इसलिए है क्योंकि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अनुष्ठान जरूरी हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के भरोसे की रक्षा सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और एक उपयुक्त पारदर्शिता से हो सकेगी, जिसको लेकर अब उस दिशा में भी सरकार को काम करने की जरूरत है। अब मंदिर के बाद अब बारी है व्यवस्था में शुद्धिकरण की, जो एसआईटी के रिपोर्ट आने के बाद संभव हो सकती है। खबर यह है कि चढ़ावा चोरी मामले में जो अंतिम रिपोर्ट आने वाली थी वो थोड़ी देर के लिए टल सकती है। एसआईटी ने राज्य सरकार से इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए रिकमेंडेशंस के लिए और भी ज्यादा वक्त मांगा है। पहले आज रिपोर्ट को सौंपे जाने की चर्चा थी। उधर एसआईटी की जिस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर अब तक की कार्रवाई हुई है वो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंपी जा सकती है। अगर अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए तो फिर आगे की कार्रवाई उसी आधार पर संभव है। अब एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट आनी बाकी है तो दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी से आहत हुए भरोसे जीतने की कवायद भी अयोध्या में की जा रही है। अब राम मंदिर पर संघ मंथन कर रहा है। 23 जुलाई को अयोध्या में इस बाबत एक बैठक प्रस्तावित है। महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम में इस बैठक को किया जाएगा। कई अखाड़ों के लगभग 300 से ज्यादा साधु संत इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।
आरएसएस और वीएचपी के शीर्ष पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंदिर विवाद के बाद पहली रणनीतिक बैठक इसे माना जा रहा है। अब बैठक का एजेंडा क्या है, क्योंकि चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, भ्रम और अविश्वास राम भक्तों का, उसको दूर करने की कवायद और एसआईटी की रिपोर्ट पर विस्तार से बात किया जाएगा। अब तक के एक्शन पर इस पूरी बैठक में चर्चा संभव है। अब ट्रस्ट की बैठक को लेकर कुछ बयान सामने आए हैं, जरा वो सुनिए। उधर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। समाजवादी पार्टी की युवजन सभा ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और ट्रस्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चढ़ावा चोरी, गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाए गए और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की गई है। कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई है। हालांकि हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी को हिरासत में भी लिया और समाजवादी पार्टी ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।